अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी 2 रोज़ पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लिम्बाड़ा के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। उनके नाम के आगे लोगों ने शेखुल हदीस भी लिखा हुआ है। बहरहाल, तो चूँकि उसके अंदर जिस तरीक़े से ख्वाब का तज़किरा किया गया तो बिल्कुल मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ बात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका जवाब दिया। अब जब हमने दलाइल की रोशनी में उसका जवाब दिया तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के जो मोतक़ीदीन हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो उस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ऊपर अटैकिंग का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई मुझे यूके से फ़ोन कर रहा है, कोई मुझे अमेरिका से फ़ोन कर रहा है, कोई मुझे किसी और शहर से फ़ोन कर रहा है, और लोग बिला वजह के बहस व मुबाहसे और मुनाज़रे करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर आपको उनसे एतराज़ ही था तो आप पर्सनल में उनसे बात करते। बिल्कुल आपकी बात बरहक है। अगर वो मसला पर्सनल होता था और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अगर पर्सनल में अकेले में मुझसे बात करते थे तो मैं अकेले में ही उनसे बात करता था। लेकिन यहाँ पे मसला ये पैदा हुआ है कि एक गलत बात जो उमूमी मजमे के अंदर बयान की गई है, और वो गलत बात जो उमूमी मजमे में बयान की गई है उमूमी तौर पर पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, तो दलाइल की रोशनी में उसका रद्द भी उमूमी तौर पे होना चाहिए। इसलिए हमने उमूमी तौर पर उसका रद्द किया है। तीसरी चीज़, ना हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना हमारा ज़ाती कोई झगड़ा है, ना हमारा ज़ाती कोई मुआमला है। यहाँ पे मसला है शरीयत का, शरीयत की एक बात का। हमने दलाइल की रोशनी में उनको जवाब दिया है। तो जो उनके मोतक़ीदीन और मानने वाले हैं, जो मुझसे बहस व मुबाहसे और मुनाज़रे करना चाहते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि जो बात और जो मौजू है आप उसी का जवाब दीजिए दलाइल की रोशनी में। बिला वजह के शख्सी हमले, पर्सनल अटैकिंग, किसी के बारे में बुराई बयान करना, ये बिल्कुल मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है। ना हमने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की शान में कोई गुस्ताखी की है, ना उनके इल्मी मकाम के ऊपर कोई शक किया है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक गलत बात, एक ऐसा ख्वाब उन्होंने बयान किया है जो बिल्कुल मिजाज शरीयत से टकराता है, हमने उसका रद्द किया है। हमारी कोई बात अगर मिजाज शरीयत से टकराती है या हमने कोई बात अगर गलत कह दी है, आप दलाइल की रोशनी में उसका जवाब दीजिए। हमारे ऊपर पर्सनल अटैकिंग मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। ये मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है। और सिर्फ मैं अकेला वो इंसान नहीं हूँ जिनको उस बयान किए हुए ख्वाब के ऊपर एतराज़ हुआ। मेरा वो बयान जो है सोशल मीडिया पे जब मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे समझदार किस्म के मुसलमान हैं, माशाल्लाह उनकी तरफ से मैसेजेस का एक सिलसिला चला। बहुत सारों ने मुझे फ़ोन करके मुझसे ये कहा, बिल्कुल मौलाना आपने जो बात कही है वो बिल्कुल बरहक है कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो कुरान और सुन्नत पर है, ऐसे ख़याली बातों के ऊपर नहीं है कि किसी ने ख्वाब ख़याल के अंदर कोई बात पेश कर दिया। हज़ारों ख्वाब रोज़ाना लोग देखते हैं। ऐसे से तो उम्मत के अंदर ऐसी बदगुमानियाँ पैदा होंगी। हर आदमी अपने ख्वाब को ये समझेगा कि बस अब मैं तो वक्त का कुतुब और अब्दाल हूँ और मैंने जो ख्वाब देखा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अब मुझे जो है एक बशारत मिल गई है, या अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से जो है लोगों तक एक पैगाम पहुँचा दिया है। तो हर आदमी एक दूसरे दिन एक नया ख्वाब बयान करना शुरू कर देगा अपनी तरफ से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कुरान और हदीस हमको कम पढ़ रहे हैं? साहबा इकराम की ज़िंदगी हमको कम पड़ रही है जो ऐसी ख़याली बातों के ऊपर, किसने ख्वाब देखा, कहाँ देखा, किधर देखा, सुनी सुनाई बातों के ऊपर अब हम अमल करेंगे और कुरान और सुन्नत को बालाए ताक रख देंगे? इस तरीक़े से जो ख़ुद यूके का जो इल्मी तबक़ा है, यूरोप का जो इल्मी तबक़ा है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है और मैं आपको सुनाऊँगा। मैं आपको बिल्कुल सुनाऊँगा। पहले मैं आपको अंग्रेज़ी में सुनाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको उसका उर्दू में तर्जुमा करके भी बताऊंगा कि लोगों ने मुझे किस तरीके के मैसेज भेजे जो खुद यूरोप में चल रहे हैं। कोरोना वायरस, ड्रीम ऑफ अ ड्रीमर इन इटाली। नंबर 1, इफ पीपल सी ड्रीम्स दे शुड नॉट गो अराउंड टेलिंग एवरीवन
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی خواب بھی دیکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خواب کو اپنی حد تک رکھے، ہر کسی کو بیان کرتے ہوئے نہ پھرے۔ اگر اس طریقے سے بیان کرے گا تو امت کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ دوسری چیز، سیکنڈ، علماء in particular must not spread such dreams from the pulpit. Social media, ulama have a responsibility to fulfill, and anything they endorse will seem to be sharia complaint and or from the deen. کیا فرما رہے اس کے اندر؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارے علماء ممبر و محراب سے ایسی سوشل میڈیا کی باتیں نہ بیان کرے، ان کو ایسے خواب نہیں پھیلانا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی تکمیل کرے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سے ثابت ہے، صحابہ کے زندگیوں سے جو ثابت ہے، وہ اسی بات کو اپنے ممبر و محراب سے بیان کرے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اور بنگلہ دیش میں کیا وائرل ہو چکا ہے، یہ باتیں وہ اپنے ممبر و محراب سے پھیلائے۔ تیسری چیز، تھرڈ، فالوئنگ آن فرام دا لاسٹ نوٹ، وین علماء spread dreams, I thought it may not be their intention. Many will pursue dreams to be a divine religious instruction. We will also have many individuals justifying many a time their nonsense, their issues and actions with because I saw a dream. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب علماء کوئی خواب بیان کرتے ہیں وہ ان کا ارادہ ویسا نہیں ہوتا ہوگا کہ اس چیز کو جو ہے پبلک کے اندر عام کیا جائے، بلکہ وہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے جو عام لوگ ہیں، عام لوگ، ان کے اندر اتنی میچوریٹی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک عام خواب بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ اسی خواب کو اللہ کی طرف سے احکام سمجھ کر، اس کو کوئی مذہبی تعلیم سمجھ کر، پتہ نہیں اس کو کیا کیا سمجھ کر، قرآن اور حدیث سے اوپر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ اس کو جواز کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں نے بھی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، شاید میرا یہ خواب کتاب و سنت سے بڑا ہوا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، نمبر 4، hence keep your dreams to yourself and certainly do not spread them from the pulpit. The dreams of us laymen carry no authority in Sharia. Prophet, peace be upon them, were different as they received divine instruction, revelations, wahi. Hence their dreams carried a different status. اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی خواب دیکھا ہے، ارے وہ آپ کا اپنا پرسنل خواب ہے، اس خواب کو آپ اپنی حد تک رکھو۔ آپ کوئی نبی ابھی ہے تو نہیں، نبی اور رسول تو ہے نہیں آپ، کہ آپ کا جو خواب ہے وہ وحی کے حکم میں آئیں گا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام جب وہ کوئی خواب دیکھا کرتے تھے تو ان کے خواب جو ہے وہ امت کے لیے ہدایات ہوتے تھے، وہ وحی ہوتی تھی، اور ان کا جو خواب ہوتا تھا اس خواب کا ایک درجہ ہوتا تھا، اس کا ایک مقام ہوتا تھا، اس کا ایک مرتبہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں ہر آدمی جو خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی اپنے خواب کو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بشارت سمجھ کر اس طریقے سے اسپریٹ کرے۔ اپنا خواب آپ نے دیکھا ہے، وہ آپ کا اپنا پرسنل خواب ہے، اس کو آپ نے اپنی حد تک رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، another worrying issues is the murids, student of many dreamers, will adopt the same attitude and approach and will justify many issues with the slogan, I saw a dream. This type of virus is a far deadlier for our deen than any other virus, as it distorts the deen and creates misunderstandings and misconceptions in laymen. Concluding, everything happens through the decree of Allah. We should not be conspiracy theorists, always looking for some justification. And yes, we should repent excessively
all the time and even more at the time of climatitis. आखिर का जो जुमला है उनका, आखिर में उन्होंने लिखा है, एक और परेशान कुन बात यह है कि बहुत सारे ख्वाब देखने वालों के जो मुरीद होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या सोचेंगे, हमारे हज़रत ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, हमारे हज़रत ने ये ख्वाब बयान किया हुआ है। तो वो अपने उन बुज़ुर्ग के, अपने उन उस्ताद के और अपने जो अकाबिर है उनके ख्वाब को अपने लिए एक जवाज़ का रास्ता बनाएंगे और उनके जितने भी मुआमलात होंगे उसको उसी ख्वाब से जोड़ेंगे। नहीं, हज़रत ने तो ख्वाब में देख लिया हुआ है। इसलिए दीन के अंदर जो है ना, ये बिदतों का, ये खुराफात का एक वायरस पैदा होगा। उसके बाद लोगों के नज़दीक कुरान और हदीस की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी, किताब और सुन्नत की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला के अहकामात की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, सहाबा इकराम के ज़िंदगियों की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो वायरस है, वायरस मन घड़त बातों का, और ये जो वायरस है ख्वाबों ख्यालों की बातों का, ये उम्मत को खोखला कर देगा, खोखला। दूसरे किसी भी वायरस से ज़्यादा कोई भी वायरस फिर मुसलमान को खोखला करने के लिए इतना ख़तरनाक नहीं होगा जितना ऐसे घड़े हुए ख्वाब होंगे, जैसे जितने जो है इस तरीक़े की मन घड़त बातें होंगी। और आज तक भी जो दीन मस्ख हुआ है ऐसी ही मन घड़त बातों से। इसीलिए मुसलमानों में इतने फ़िरक़े, इतनी जमातें, इतनी तंजीमें, इतने नज़रियात जो अलग अलग बने हैं, वो ऐसे ही मन घड़त बातों की बुनियाद पर। वरना उम्मत इस मुहम्मदिया अगर कुरान और सुन्नत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारती थी और सहाबा को अपने लिए नमूना समझती थी, मैं समझता हूँ आज मुसलमानों में इतने फ़िरक़े पैदा ही नहीं होते थे। तो उन्होंने आगे लिखा है, क्योंकि ये दीन को मस्ख करना है और आम आदमी में गलत फहमियाँ और गलत फहमी पैदा करता है। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को समझ अता फ़रमाए, फ़हम अता फ़रमाए, और हमको जो है ना ऐसा ये जो साजिशी थ्योरिस्ट है उसका हिस्सा बनने से बचाए, और हमें अल्लाह के ये जो हालात आ रहे हैं, इन हालात के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जुड़ने की, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो मैंने आपको अंग्रेज़ी का इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, उसका ट्रांसलेशन किया, ये ख़ुद मुझे इंग्लैंड से लोगों ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि लोग वहाँ पर भी मुत्तफ़िक़ नहीं है ये चीज़ों से, अल्लाह ने उनको भी अक़ल सलीम अता फ़रमाई है। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है, मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब लिम्बाड़ा से कोई मेरा ज़ाती मसला, कोई मुआमला नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात बयान करेगा, चाहे वो मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब लिम्बाड़ा हो, चाहे वो कहीं के शेखुल हदीस हो, चाहे वो कहीं के अल्लामा और कुतुब हो, हमको आपसे हसद और हमको आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम आपकी बात का रद्द ज़रूर करेंगे। जहाँ हमारे पास किताब और सुन्नत और कुरान और हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, वहाँ पे अगर इस तरीक़े की मनगढ़ंत बातें और इस तरीक़े के ख्वाब ख़यालात को कोई दाखिल करेगा, रिजेक्ट करेंगे हम। अरे आप तो बिदत और खुराफात के लिए एक रास्ता खोल रहे हो उम्मत में। उम्मत तो फिर यही करेंगी आगे चलकर, हर आदमी जो ख्वाब देखने वाला है, अरे भाई आपने जो ख्वाब देखा है वो आपका अपना पर्सनल ख्वाब है, आप उसको अपनी हद तक रखो, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने की ज़रूरत क्या है। और अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता था, हम भी इसके बारे में इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देते थे, आपको जवाब नहीं देते थे। हमने भी इसको सोशल मीडिया पर इसीलिए जवाब दिया है, जिस तरीके से आपका ख्वाब फैला है उसका रद्द भी उम्मत के हर फर्द तक जाना चाहिए, क्योंकि उम्मत के अंदर बेचैनी है। जिन लोगों ने हमको वो जो आपका जवाब भेजा है अंग्रेज़ी के अंदर, वो भी आपके ब्रिटेन, आपके इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। उन लोगों को भी ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है कि मस्जिदों के मिंबर और मेहराब से कुरान और हदीस की बातों की बजाय मनगढ़ंत ख्वाब क्यों बयान हो रहे हैं। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अगर किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ है, जवाब देना है, कुरान और हदीस की रोशनी में आप मुझे जवाब दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर शख्सी हमले मत कीजिए, मेरे ऊपर अटैक्स मत कीजिए, और हर आधे घंटे को मुझे फ़ोन करके प्रेशराइज़ मत कीजिए कि मैं दबाव में आ जाऊं, प्रेशर में आ जाऊं, और प्रेशर में आकर जो है फिर मैं इस तरीके से कोई बात करूं कि भाई हाँ मेरे से तो बहुत गलती हो गई और मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक बात याद रखो,
معذرت کرنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے۔ مسئلہ کتاب و سنت کا ہے، آپ نے کتاب و سنت کے خلاف میں ایک بات کہی ہے، اس کے لیے، اور آپ کی بات عمومی ہے، عمومی، یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔ انفرادی اگر آپ کا مسئلہ ہوتا تھا ہم آپ کو انفرادی طور پر اس کا جواب دیتے تھے، لیکن آپ نے منبر و محراب سے یہ بات کہی ہے، پورے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوئی ہے، اس لیے ہم بھی سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی غلط بات امت تک پہنچی ہے، امت تک یہ بات بھی پہنچنا چاہیے کہ امت اسلام کی بنیاد ایسے خواب و خیالات والی باتوں پر نہیں ہے، بلکہ شریعت کتاب و سنت پر ہے، قرآن پر ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں پر ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص اسلام پر چلنے والا بنائے اور ایسی بدعتوں سے، خرافات سے، گھڑی ہوئی باتوں سے اور خواب و خیالات سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔